सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी की। संगत जी, आज का दिन रविवार, महीना सितंबर का। आज की दिनांक जो डेट है वो है 12 सितंबर, साल है 2021। संगत जी, सबसे पहले हमारे प्यारे गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि आज का दिन उन्होंने हमें दिखाया। आज की सांसों के लिए, श्वासों के लिए, हर एक चीज़ के लिए गुरु जी का आपका बहुत बहुत ही शुक्राना। दूसरा शुक्राना मेरा हमारे मल्टीलिंगुअल फेसबुक पेज बनाने वालों का, सुरेश अंकल का, साक्षी आंटी का, आप सारी संगत का बहुत बहुत शुक्राना तहे दिल से। संगत जी, आज हम बहुत ही पवित्र पाठ आनंद साहिब पाठ को शुरू करने वाले हैं। यह पाठ सिखों के तीसरे गुरु श्री अमरदास जी ने रामकली राग में लिखा था, जो कि नित्य नेम मीन्स डेली प्रेयर्स गुटके का ही एक भाग है, एक पाठ है। आनंद शब्द का मीनिंग जो है, अर्थ है, वो है कंप्लीट हैप्पीनेस, मीन्स पूर्ण खुशी, पूर्ण सुख। सिखिज़म में कोई भी रिलीजियस फंक्शन होता है, कोई रिलीजियस सेरेमनी होती है, चाहे वो खुशी का हो, चाहे वो गम का हो, दोनों ही फंक्शंस में आनंद साहिब पाठ जी को किया जाता है। खुशी के मौके पर यह पाठ हमें सिखाता है कि उस परम पिता परमेश्वर ने यह खुशी हमें दी है, ये खुशी का दिन हमें दिखाया है, ये नेमत हमें बख्शी है, तो हमें उस परमात्मा का शुक्रगुजार होते हुए पूरे मन, पूरे दिल से खुश होना चाहिए और पूरे मन से आनंदित रहना चाहिए। और संगत जी, दुख की घड़ी में ये पाठ हमें सिखाता है कि जो आत्मा है वो कभी मरती नहीं है। जैसे पुराने वस्त्र को छोड़कर हम लोग नए वस्त्र धारण करते हैं, इसी प्रकार जो हमारी आत्मा है वो हमारे पुराने वस्त्र, पुराने शरीर को छोड़कर नए वस्त्र यानी कि नए शरीर को प्राप्त करती है। तो हमें उस परमात्मा का बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए, शुक्रिया करते हुए इस बात के लिए आनंदित रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा दुख नहीं करना चाहिए कि उस परमात्मा से मिलने का, उस परमात्मा के साथ हमारा मिलन हो रहा है, इस बात का शुक्रिया करते हुए आनंदित रहना चाहिए। और फिर से हमें एक नया शरीर मिल रहा है, उस शरीर में हम वापस, हमारी आत्मा जाके फिर से परमपिता परमात्मा का सिमरन कर सकती है। तो इस चीज़ को सोचकर हमें हमेशा आनंदित रहना चाहिए। ये पाठ जो है आनंद साहिब जी का, ये हमें यही सिखाता है कि हमें किसी भी परिस्थिति में हमेशा आनंदित ही रहना चाहिए, कंप्लीट हैप्पीनेस हमारे में होनी चाहिए। संगत जी, आनंद साहिब पाठ में कुल 40 पौड़ी हैं। प्रत्येक गुरुद्वारे में हर दिन पहले 5 पौड़ी का पाठ किया जाता है और फिर अंतिम पौड़ी पढ़कर अरदास की जाती है। परंतु संगत जी, हम लोग रोज़ 10 पौड़ी पढ़ेंगे और 4 या 5 दिनों में हम अपने इस पाठ को पूरा करते हुए फिर हम लास्ट में अरदास करेंगे। आनंद साहिब पाठ को जो लिखने वाले हैं वो हमारे सिखों के तीसरे गुरु श्री अंगद साहिब जी ने जाति के भेदभाव को ख़त्म करते हुए इस पाठ को लिखा था। उन्होंने अपना सारा जीवन गुरु नानक देव जी के सिखाए हुए रास्ते पर चलकर, लोगों को उस रास्ते पर चलाकर पूरा अपना जीवन उसी दिशा में ही पूर्ण रूप से अपना जीवन व्यतीत किया। उन्होंने पूरे उसमें से जाति भेदभाव को दूर किया। श्री गुरु अंगद साहिब जी ने आनंद साहिब जी, जिसे कि परमानंद का गीत भी कहते हैं, वो भी उनके द्वारा ही लिखा गया था। और सिखिज़म में शादी विवाह के टाइम पर जो 4 फेरे होते हैं वो भी श्री गुरु अंगद साहिब जी ने ही लिखे थे। अंगद साहिब जी ने अपना जीवन लोगों की भलाई में, और जो गुरु नानक देव जी ने अपने जो गुरु मार्ग को उन्होंने दिखाया था, उसी गुरु मार्ग पर लोगों को चलाने में और उनके प्रकाश पथ पर लोगों को अग्रसर कराने में ही अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया। तो बहुत ही पवित्र पाठ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। जय गुरु जी की। आनंद साहिब पाठ। रामकली महला तीसरा आनंद।
रामकली राग में तीजी पातशाही के आनंद को उचारा गया है। जो तीसरी पातशाही है उसमें जो आनंद है, कैसे हमें उस आनंद को मनाना है, अपने जीवन में लेके आना है, वही इस पाठ में हमें सिखाया गया है। एकमकार सतगुर प्रसादी आनंद पया मेरी माए। हे मेरी माता, कि मुझे बड़ी ही खुशी है, सतगुर में पाया मीन्स कि मैंने सच्चे गुरु को प्राप्त कर लिया है। सतगुर तो पाया सहज सेती, मैंने सच्चे गुरु को सहज ही पा लिया है। मतलब कि उनका परम पिता परमात्मा का नाम लेते हुए मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मैंने सच्चे गुरु को बहुत जल्दी से, बहुत सहज मतलब बहुत सरल तरीके से पा लिया है। मन वचियाँ बधाइयाँ राग रतन परवार परिया मीन्स उस वजह से परम पिता परमात्मा को, उस गुरु को पाने के बाद मेरे मन में जो बधाइयाँ हैं उसकी गुंजन हो रही है। मतलब मेरे जीवन में बहुत ही बहुत बधाइयाँ आ गई हैं, बहुत ही शुभ टाइम मेरे जीवन में चल रहा है। सारे राग रतन और परिवार सनो परियां, कि जो मेरे जीवन में जो राग है, रतन है, परिवार है, वो सारा कुछ मैंने गुरु को पाने के बाद में पा लिया है। मतलब मेरी आत्मा अब संतुष्ट है, सेटिस्फेक्शन जीवन में पूरी तरह से आ गया है। शब्द गावन आइया शब्दों तो गाव हरि को केरा, गुरु दे शब्द गान आइया हन, हरि दे नाम दा शब्द गाओ। कि हमें हमेशा ही उस परम पिता परमात्मा का नाम का सिमरन करते रहना चाहिए। हर पल अपने हर श्वास के साथ में हमें परम पिता परमात्मा का, जो उनकी परम पिता परमात्मा ने हमें जो जो भी बख्शीश दी है उसकी हमें बड़ाई करनी चाहिए और हमेशा उनका नाम जाप करते रहना चाहिए। मन जिन वसाया कहे नानक आनंद होया, जिन्होंने ये शब्द हमारे मन में, जिसने भी अपने मन में ये शब्द बसा लिया है, और सतगुरु जी कहते हैं उनको उन्होंने खुशी हुई है। मीन्स जब हम अपने मन में, अपनी आत्मा में उस परमपिता परमात्मा का नाम पूरी तरह से बसा लेते हैं तो हमारे जीवन में फिर खुशी ही खुशी होती है। कोई गम आता भी है तो वो हमें दुखी नहीं कर पाता, हम तब भी आनंदित ही रहते हैं। सतगुर में पाया ए मन मेरिया, तू सदा रह हर नाले, मैंने सच्चा गुरु प्राप्त कर लिया है, हे मेरे मन तू सदा हरि दे नाल ही रहे। कि उस परमपिता परमात्मा के नाम का सिमरन करते हुए जब मैंने अपने सच्चे गुरु को प्राप्त कर लिया है तो मेरा मन जो है, मैं अपने मन को भी कहता हूँ कि फिर तुझे इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, हर पल उसी गुरु का नाम सिमरन करते चले जाओ। हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना, हे मेरे मन तू हरि दे नाल चल, हमेशा हरि का, परमपिता परमात्मा का, उस गुरु का नाम सिमरन करते हुए चल। ए दुख सब दुख भुलाने वाला है। उस परमपिता परमात्मा का, हमारे गुरु जी का नाम जो है वो हर तरह का दुख तकलीफ दूर करने वाला है। इसलिए हे मेरे मन हमेशा तू उनका नाम सिमरन करता रहे। अंगीकार ओह करे तेरा, कारज सब सवारना, ओह हरि तेरे हर टाइम अंग संग रहेगा, जो तेरे सारे के सारे काम सवारेगा। सबना गला समर्थ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे, हे मालक सबना गला दी समर्था वाला है, उसनू दिलों कभी भी भुलाना नहीं चाहिए। मीन्स जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे परमपिता परमात्मा हैं, उनका जो नाम है उसको कभी नहीं भुलाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे अंग संग रहते हैं और हमारे अंग संग रह के वो हमारे हर तरह की बात को समर्थ करने में पूरी तरह से, वो हमें हमारी हर बात को समर्थ करते हैं। उनका नाम हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। कहे नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले, सतगुरु जी कहते हैं कि हे मेरे मन तू सदा ही हरि के नाम के साथ में रह। हरि का नाम, परमपिता परमात्मा का नाम ही एक ऐसा नाम है जो हमें हर एक दुख से
उभार सकता है, जो हमें इस भवसागर से पार लगा सकता है। साचे साहिबा कया नहीं कर तेरे, शब्द तरो प्यारो, कर्ज तेरे सब कुछ है। वो कहते हैं, हे मेरे सच्चे मालका, तेरे घर की कुछ नहीं, तेरे घर विच तो सब कुछ है। उस परम पिता परमात्मा के, हमारे गुरु जी के पास में हर एक चीज़ देने का सामर्थ्य है। उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस हमें अपना योगदान देने की ज़रूरत है। हमेशा उनके चरणों में खुद को लगा के रखने की ज़रूरत है। फिर हमारे घर में, हमारे जीवन रूपी घर में भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। जिस देई सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी। जिसको भी तू देता है वो प्राप्त करता है, और सदा तेरी उपमा ते जस नाम मन वसावे। तेरा नाम मन में वसाता है। नाम जिनके मन वसिया, जिन्हां दे मन विच नाम वसिया है। संगत जी, इन लाइंस में हमें ये पाठ हमें सिखाता है कि जिस इंसान ने पूर्ण रूप से अपने आप को, अपने मन को कंट्रोल करके अपने गुरु के चरणों में लगा लिया है, उनका जो मन है, फिर उस मन में और कुछ, कोई किसी और का नाम नहीं बसता। हाँ, वो पूरी तरह से अपने परमपिता परमात्मा, अपने गुरु जी के चरणों में ही लग जाता है। नाम जिनके मन वसिया, जिनके मन में आपका नाम बसता है। वाचे शब्द गनेरे, उनके घर बहुत ही शब्द बजते हैं। शब्द बजते हैं मीन्स कि उनके घर में हमेशा पॉजिटिविटी रहती है, उनके घर में हमेशा संतुष्टि रहती है, उनके घर में हमेशा सुख शांति रहती है। कहे नानक सच्चे साहेब, गुरु जी कहते हैं, हे सच्चे मालिका, क्या नहीं कर तेरे, कि आपके घर में कौन सी चीज़ नहीं है। साचा नाम मेरा आधारो, रब का सच्चा नाम मेरा आसरा है। साच नाम आधार मेरा, सच्चा नाम मेरा आसरा है। इसमें हमें बताया जाता है, हमें सिखाया जाता है कि जिनके मन में गुरु जी का नाम है, परमपिता परमात्मा का नाम है, उनके घर में हमेशा शब्द बजते हैं, हमेशा खुशियाँ रहती हैं, बरकत रहती है, बहुत ही पॉजिटिविटी रहती है। उस परम पिता परमात्मा के घर में ऐसी दुनिया की, सृष्टि की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उनके, मेरे मालिक के घर में नहीं है, जो हमें हमारा परम पिता परमात्मा, हमारे गुरु जी नहीं दे सकते। तो इसलिए उसी भगवान का, उसी रब का, गुरु जी का सच्चा नाम जो है वो हमारे जीवन का एक आसरा है। हमारे जीवन में एक ऐसी ब्लेसिंग्स है जो हमें इस भवसागर से पार करा सकते हैं। वही हमारा एक सबसे बड़ा आसरा और सहारा होता है। जिन भूखा सब गवाइयाँ, जिसने सारी भूखों को मिटा दिया है। कर शांत सुख मन आया वस्या, मन में शांति ही और सुख ही बसा दिया है। उस नाम सिमरन, गुरु के नाम सिमरन का जो हमें, हमारे जीवन में हमें क्या मिलता है कि हमारा जो मन है वो बिल्कुल शांत हो जाता है। हर तरह का जो दुख तकलीफ है वो हमसे दूर रहता है। हमारे संगत जी, हमारे जीवन में दुख सुख तो आते ही रहते हैं, लेकिन उन दुखों को बर्दाश्त करना, उन दुखों का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता। फिर जब हम गुरु जी के चरणों में लग जाते हैं, जब हम अपने गुरु के सच्चे नाम का रोज सिमरन करते हैं, हर पल करते हैं, हर श्वास के साथ में, तो हमारे जीवन में से दुख और सुख दोनों ही का असर खत्म हो जाता है। ना तो हम लोग हमेशा खुश ही रहते हैं कि हम गुरु जी का नाम सिमरन कर रहे हैं, अपने गुरु के चरणों में लगे हुए हैं, तो हमें कोई नेगेटिविटी नहीं छू सकती, हमें कोई दुख नहीं आता। सदा कुर्बान कीता गुर विट, मैं उस गुरु तो सदा वारा जाता हूँ, मीन्स उस गुरु की वारना करता हूँ 100 बार। जिस दिया यह वड्याइयाँ, जिस दिया है वड्याइयाँ मीन्स जिसने ये बख्शिश हमें दी, जिसने हमें बख्शा है, जिसने हमारे जीवन में ये संतुष्टि जो परमपिता परमात्मा, जो हमारे गुरु हैं वो लेके आए हैं, उनका मैं उनके कुर्बान जाता हूँ कि उन्होंने हमें ये
वड्याइयाँ दी हैं, उन्होंने हमें ये बख्शीश दी है। कहे नानक सुन संतो, गुरु जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, शब्द तरो प्यारो, गुरु शब्द विच जो प्यार रखो, साचा नाम मेरा आधारो, सच्चा नाम मेरा, नाम ही मेरा सहारा है। बाजो पंच शब्द तित कर सबाके, उस भागा वाले घर विच पंच श्रोमणी शब्दां दा कीर्तन हुंदा है। इसमें हमें बताया जाता है कि गुरु जी कहते हैं कि हे संतो, हे संगत, इस बात को सुनो और इस बात को अपने जीवन में लेके भी आओ कि जो गुरु शब्द है उसी में ही अपना प्यार, अपना विश्वास रखो। गुरु का सच्चा नाम जो है वही हमारे जीवन का और हमारा सहारा होता है। बाकी तो जो हमारे रिश्ते नाते हैं वो आते जाते ही रहते हैं, लेकिन हमारे जीते जी भी और हमारे मरने के बाद भी हमारे उस गुरु का जो सच्चा नाम है उसी का ही, वही हमारा एक सच्चा सहारा होता है। तो उस नाम को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। वाजे पंच शब्द तित कर सबाके, कि उस भागा वाले घर विच पंच श्रोमणी शब्दां दा कीर्तन होंदा है। घर सबागे शब्द वाजे, ओह भागा वाले घर हैं जिथे शब्द वजदे हैं। गुरबानी में भी ये बताया है हमें, इस पाठ में भी हमें सिखाया है कि हमें हमेशा गुरु के चरणों में रहना चाहिए, गुरु जी का नाम हमें हमेशा सिमरन करते रहना चाहिए। कहते हैं कि इन जो पंक्तियों में हमें बताया है कि वो घर, वो इंसान बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत होते हैं जिस घर में हमेशा शब्द कीर्तन होता है, शब्द बजाए जाते हैं। हमारे गुरु जी के मंदिर में भी संगत जी हम लोग देखते हैं कि शब्द बजाए जाते हैं। गुरु जी को भी शब्द बहुत अच्छे लगते थे। तो हमेशा अपने घर में पॉजिटिविटी लाने के लिए कम से कम सुबह और शाम को तो ज़रूर शब्द कीर्तन होना चाहिए, चाहे आप गा के करो और चाहे आप चला के, म्यूज़िक में चला के करो। तो गुरु जी कहते हैं कि वो घर बहुत ही किस्मत वाले होते हैं जहाँ पर शब्द कीर्तन होता है। कला जित कर तारिया, पंच दूत तुत बस कीते, जिस घर में शक्ति बरताई है तो काम आदिक पंजो दूत वास करते हैं। जिस घर में लोग मिलजुल के रहते हैं, आपस में सारे फैमिली के सदस्य मिल के रहते हैं, गुरु जी का, परमपिता परमात्मा का नाम सिमरन करते हैं, घर में शब्द कीर्तन चलाते हैं, उस घर में पंचदूत वास करते हैं। हर तरह का सुख, हर तरह की खुशी, सब कुछ उस घर में रहता है। सबसे बड़ी संतुष्टि उस घर में होती है। जब जहाँ पे संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन होता है, वहाँ पर हमेशा खुशियाँ ही रहती हैं। काल कंटक मारिया, तुर करम पाया, तुद जिन क्यों, ते करड़ो काल नू मारिया है, तुर तो तू जिन्ना दे कर्मा विच पाया है। सी नाम हर के लागे, कहे नानक तै सुख होया। ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। जिसने काल कंटक मारिया, कड़रे काल नू मारिया है, वो भगवान, वो परमपिता परमात्मा है, हमारे गुरु जी हैं। वो हमारे ऊपर आने वाले हर एक काल, हर एक बुरी चीज़ को हमसे दूर रखते हैं, हमसे दूर करते हैं। गुरु जी का नाम ही सिमरन करने से हर नेगेटिविटी हमसे, हमारे घर से, हमारे परिवार से दूर हो जाती है। वही है जो दूर तो तू जिन्ना दे कर्मा विच पाया है। शुरू से हमारे जीवन में गुरु जी का नाम लेने से शुरू से ही हमारे जो कर्म हैं वो काटने स्टार्ट हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। ओ हरि दे नाम विच लगे हैं, जो शुरू से सच्चे मन से गुरु जी के चरणों में आते हैं, अपने गुरु का नाम का सिमरन करते हैं, वो गुरु जी के चरणों में पूर्ण रूप से ही आ जाते हैं और पूर्ण रूप से आनंदित भी रहते हैं। और उन्हें गुरु जी कहते हैं कहे नानक तय सुख होया, कि उनको संपूर्ण सुख की, कंप्लीट हैप्पीनेस की प्राप्ति होती है, वो हमेशा ही खुश रहते हैं। तित कर अनहद वाजे, साची लिवे बिन तेह निबानी, उस घर में एक रास वाजे बजते हैं, सच्ची प्रीत तो बिना देह निबानी है।
गुरु जी का, अपने परमपिता परमात्मा का नाम लेते हैं, सिमरन करते हैं, तो हमारे घर में हमेशा सुख का वाजा बजता है। मीन्स हमेशा हमारे घर में कंप्लीट हैप्पीनेस रहती है। सच्ची प्रीत तो बिना देह निमानी है। अगर हम अपने गुरु के चरणों में पूर्ण रूप से नहीं जुड़े हैं, अगर हम नाम सिमरन पूरे मन से नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं, अपना कि हम लोगों को बता रहे हैं कि हम तो गुरु जी को मानते हैं, हम तो ये भजन चलाते हैं, हम शब्द कीर्तन चलाते हैं, लेकिन हमारा मन साफ नहीं है, अगर हम किसी का भला नहीं करते, अपना किसी का भला नहीं सोचते, अपने परिवार को नहीं देखते, अगर हम ऊपर ऊपर से खाली शब्द कीर्तन चलाते हैं, खाली सुनते हैं, लेकिन हम मन में नहीं लेके आते हैं, मन से अपने गुरु का नाम सिमरन नहीं करते हैं, तो वो देह निमानी होती है। मीन्स हमारे उस शरीर में जो आत्मा है वो संतुष्ट नहीं होती और उस नाम जाप का कोई फायदा नहीं होता। देह निमानी लिवे भाजो, किया करे विचारिया। प्रीत तो रहित देह निमानी है, वो विचारी क्या कर सकती है। हमारे मन में अगर हमारा मन साफ नहीं है, हम पूरी तरह से अपने गुरु के चरणों में नहीं लगे हैं, तो उसमें हमारा शरीर क्या कर सकता है। उसको निमानी देह बोला जाता है, जिसमें कोई अच्छाई नहीं है, जिसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो गुरु जी के चरणों में लग सके। तुद बाज समर्थ कोई नाही, हे मेरे मालिक, आपके बिना किसी में भी यह ताकत नहीं है। कृपा कर बनवारिया, हो बना दे मालिक, तू ही मेहर कर। इस नो होर थाओ नहीं, इस दे लई होर कोई भी जगह नहीं है। शब्द लाग सवारिया, यह शब्द विच लगन करके सोर गई है। इन पंक्तियों में हमें बताया गया है कि हे मेरे मालिक, उस परमपिता परमात्मा से, गुरु जी से ये प्रे कर रहे हैं कि आप ही सर्वशक्तिमान हो, आप ही परमपिता परमात्मा ऐसे हो जिसमें इतनी ताकत है कि वो हर एक के ऊपर मेहर कर सकते हैं। जो शरीर गुरु जी के चरणों में आया है लेकिन पूरी तरह से नहीं लगा है, गुरु जी में ही वो ताकत है, हमारे परमपिता परमात्मा में वो ताकत है कि वो हमारे उस शरीर को, हमारे मन को पूरी तरह से गुरु चरणों में लगाए। इस बात की शक्ति, इस बात का सहारा जो है वो गुरु का नाम ही हमें देता है। हमारे गुरु ही हमें इस बख्शीश को बख्शते हैं। इस नाव होर थाओ नहीं, इस देह के लिए कोई और जगह है ही नहीं, गुरु चरणों के अलावा कोई और जगह नहीं है दुनिया में। शब्द लाग सवारिया, और इन्हीं शब्दों के कारण हमारी जो हमारा मन है वो गुरु चरणों में पूरी तरह से लगता है। उनको समर्पित करना, हमारा मन जो है उनके चरणों में समर्पित होता है। तहे नानक लीवे बाजो, गुरु जी कहते हैं कि प्रीत के बिना, प्यार के बिना किया करे विचार्या, यह विचारी की कर सकती है। अगर गुरु जी का प्यार हमें नहीं मिलता है, गुरु जी का प्यार, हमारे सच्चे परमपिता परमात्मा का प्यार हमें तभी मिलता है जब हम संपूर्ण रूप से अपने आप को उनके चरणों में लगा देते हैं। उनके प्यार के बिना, उनकी बख्शिश के बिना, उनकी दया के बिना ये बेचारी जो हमारी देह है, हमारा शरीर है, वो कहाँ जाएगा, उसका कोई सहारा नहीं होता। आनंद आनंद सबको कहो कहे, सारे आनंद मुझे कहते हैं। आनंद गुरु ते जानिया, पर आनंद ता गुरु कोलों ही मिलता है। जानिया आनंद सदा गुरु ते, आनंद का पता था हमेशा गुरु के पास ही लगता है। कृपा करो प्यारा, हे प्यारे, इस मेहर जो दो मेहर वो करता है। कर कृपा किलविख कटे, वो मेहर करके दुख क्लेश को दूर करता है। गुरु जी कहते हैं कि जब हमारी आत्मा जो है, हमारा मन जो है वो गुरु जी के चरणों में लग जाता है, तभी हमें सच्ची खुशी प्राप्त होती है। गुरु जी के नाम के बिना हमें कोई और सहारा नहीं। हमें आनंद का पता जो है कि आनंद क्या चीज़ होती है, कंप्लीट हैप्पीनेस क्या है, वो हमें गुरु चरणों में लग के ही पता चलती है। जब हमारी प्रीत पूरी तरह से गुरु जी के साथ में जुड़ जाती है तो हमें
सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है, सच्ची खुशी की प्राप्ति होती है, पूर्ण सुख पूर्ण खुशी की प्राप्ति हमें गुरु जी के चरणों में जाके ही मिलती है। कृपा करे प्यारा, हे प्यारो, जो वो मेहर करता है, जब हमारा परम पिता परमात्मा हमारे ऊपर अपनी बख्शिश करता है, अपनी मेहर दिखाता है, कर कृपा किलविक कटे, वो मेहर करके दुख क्लेश को दूर करते हैं हमारे जीवन में से, हमारे घर में से, हमारे परिवार में से। जब उस परम पिता परमात्मा का ही हमारे ऊपर बख्शिश होती है, मेहर होती है, तो हमारे जीवन में से हर तरह का कलह क्लेश दुख तकलीफ सब दूर हो जाते हैं। ज्ञान अंजन सारिया, ज्ञान का सुरमा दे के सवार देता है, अंदर जिनका मोह टूटा, जिन्हां दे अंदर रब दा प्यार टूटा सी, मीन्स जो भगवान के साथ में, परमपिता परमात्मा के साथ में अभी तक नहीं जुड़े थे, जब उनके ऊपर गुरु जी की, हमारे परमपिता परमात्मा की मेहर होती है, हम उन सच्चे नामदान को प्राप्त कर लेते हैं, तो जो हमारे परमपिता परमात्मा है, हमारे गुरु हैं, वो हमें, जैसे हम लोग काजल डालते हैं आँखों में, काजल डालने से हमारी खूबसूरती बढ़ती है, तो वो अपने ज्ञान, अपनी शिक्षा को देकर, अपने शिक्षा रूपी सुरमे को हमारी आँखों में डाल के हमें और सुंदर बना देते हैं। और उसके बाद हमारा जो परमपिता परमात्मा के साथ में जो प्यार अधूरा होता है, वो पूर्ण रूप से पूरा हो जाता है, हमें पूर्ण रूप से परमपिता परमात्मा की प्राप्ति होती है। तिनका शब्द सच्चे सवारिया, सच्चे शब्द ने उन्हों का जन्म सवार दिता है। कहे नानक यह आनंद है, गुरु जी कहते हैं यही आनंद है। संगत जी हमेशा गुरु जी के साथ, गुरु जी के चरणों के साथ अपने पूरे मन से, साफ मन से गुरु जी के चरणों में जुड़ना चाहिए। जब हम गुरु जी की संगत में आने से ही हमें बहुत खुशी मिलती है। जब हम पूर्ण रूप से अपने आप को गुरु जी के चरणों में लगा देते हैं, उस परम पिता परमात्मा को पाते हैं, उस समय जो हमें खुशी मिलती है, उस खुशी का कोई पार नहीं होता, वही सच्चा आनंद होता है। वैसी खुशी हमें दुनिया की किसी भी चीज़ को मिलने से नहीं मिलती, चाहे हमारा घर परिवार है, चाहे हमारे बच्चे हैं, चाहे हमारी धन दौलत है, एनीथिंग, कुछ भी हम पाते हैं, लेकिन उसकी खुशी का कंपैरिजन इस खुशी के साथ में, इस आनंद के साथ में नहीं होता, जो आनंद गुरु जी के चरणों में रहने से, उनके पूर्ण रूप से उनके चरणों में पहुंचने से मिलता है। आनंद गुरते जानिया, ये आनंद गुरु से ही जाना जाता है। बाबा जिस तो देही सोई जन पावे, हे माए मेरे माले, जिसनू तू देवे ओ ही लैंदा है। अब ये भी होता है संगत जी, हर किसी को ये सुख प्राप्त नहीं होता। गुरु हमारे परम पिता परमात्मा ये सुख, ये बख्शिश उसी को ही बख्शते हैं जो संपूर्ण रूप से गुरु के चरणों में आ जाते हैं। और जो बिना मन के, सिर्फ दिखावे के लिए गुरु जी की संगत में है, गुरु जी के चरणों में है, उनको गुरु जी से कुछ नहीं मिलता। गुरु जी इसीलिए कहते थे कि मेरे से कभी कुछ मांगो मत, मंगो ना मनो। तो हमेशा अपने गुरु को मानना चाहिए, पहले से ही लालच लेके मांगने के लिए गुरु जी के चरणों में नहीं जाना चाहिए। पावे तसो जन ते ही जिसनों, वह सेवक लैंदा है जिसनों तू देंदा है। गुरु जी की मर्जी होती है, गुरु जी की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। वो जिसको जो देना चाहते हैं वो उसी को ही देते हैं। होर क्या करे विचारिया, होर विचारे की कर सकते हम। जो गुरु के चरणों में जुड़ना ही नहीं चाहते, सिर्फ दिखावा करते हैं, उनको गुरु जी से फिर कुछ नहीं मिलता। परमपिता परमात्मा उनको हर बख्शीश से दूर ही रखता है। एक परम भुल्लो फिर है दे दिस, कई भरमा विचों भुल्लो दसी पासी भटकते हैं। एक नाम लाग सवारिया, कईयां नाम विच लग के जन्म सवार लिया है। गुर प्रसादी मन पया निर्मल, गुरु जी की कृपा नाल मन साफ होता है। जिना भाना भावे है, जिन्हां नूं तेरा भाना चंगा लगता है। कहे नानक जिस ते ही प्यारे,
गुरु जी कहते हैं वो प्यारे जिन्नू देवे। संगत जी, इसमें हमें यही शिक्षा मिलती है, यही बताया जाता है कि जो लोग 10 जगह पे घूमते हैं, मीन्स इधर भी मान लिया, उधर वो वाले गुरु जी को मान लिया, यहाँ से काम नहीं बना तो यहाँ से छोड़ दिया और दूसरे गुरु को मानना शुरू कर दिया कि इन लोगों के काम ये वाले गुरु जी के चरणों में जाने से बन रहे हैं, उनका मन साफ नहीं है, उनका मन स्थिर नहीं है। हमें परमपिता परमात्मा की बख्शिश को पाने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा होता है अपने मन को स्थिर करना, एक जगह लगाना। गुरु जी के चरणों में आप अपना मन पूरी तरह से नहीं लगा रहे हो, जगह जगह भटक रहे हो, कभी गुरु जी के स्वरूप को लगा लिया, कभी गुरु जी को मानना शुरू किया, किसी और के गुरु को देखा, किसी और के गुरु महाराज जी के पास देखा कि इनका कोई काम वहाँ से बन गया तो अब उधर जाना शुरू कर दो, ये वाले गुरु जी ने तो हमारा कुछ नहीं किया, तो फिर उनका कहीं से भी कुछ नहीं बनता, कोई भी गुरु उनको नहीं अपनाते हैं। इसलिए हमारे मन को हमें स्थिर रखना चाहिए, एक ही गुरु को धारण करना चाहिए, एक ही नाव में पैर रखने चाहिए, तो हम कभी भी डूबते नहीं हैं और हमारे गुरु भी हमें पूरे मन से खुशी से अपनाते हैं। जिन्ना पाना पावे जिन्होंने तेरा पाना चंगा लगता है, कहे नानक जिस दे ही प्यारे। गुरु जी कहते हैं हे प्यारे, जिन्नू देवे सोई जन पावे वही नाम प्राप्त करता है। जिनको अपने ही गुरु का नाम अच्छा लगता है, अपने ही गुरु के चरणों में जिनको संतुष्टि मिलती है, अपने गुरु के चरणों में ही पूरा संपूर्ण आनंद मिलता है, उनको ही फिर गुरु जी की नेमत भी मिलती है, बख्शिश मिलती है, उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है पूर्ण रूप से, और वही अपने गुरु के सच्चे नाम को प्राप्त भी करता है। आवो संत प्यारो आओ प्यारे महात्मा जनों, अकथ की करह कहानी, वर्णन रहित हरि दी गल करिए, करे कहानी कथ अकथ केरी, कथन तो रहित दी गल करिए, कित द्वारे पाइए कि ओह किस दर तो पाईदा है। इसमें वो बता रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा व्याख्या में ना जाएं, बिना व्याख्या के ही इस बात को समझें, इस बात को करें कि कौन सा ऐसा दर है जिससे कि हमें ये बख्शिश मिल सकती है। तन मन धन सब सौंप गुरु क्यों, गुरु को तन मन धन सब कुछ सौंप के, हुक्म मनिए पाइए, उनका हुक्म प्राप्त करते हैं, उसको मानते हैं। हुक्म मने गुरु केरा, गुरु जी का हुक्म मनो, गावो सच्ची बानी और सच्ची बानी का कीर्तन करो। तो ऐसा कौन सा दर है और ऐसा कौन सा रास्ता है कि हम अपने गुरु को पा सकें, और उसका एक ही रास्ता है संगत जी कि पूरे सच्चे मन से अपने गुरु को मानो, अपने गुरु के चरणों में पूर्ण रूप से अपने आप को लगा दो। उसके बाद गुरु जी की जो आज्ञा है, जो गुरु जी हमें बताते हैं, जो उनकी शिक्षा है, उसको अपने जीवन में लेके आओ, उसको मानो। उसके बाद ही हम सच्चे गुरु को प्राप्त कर सकते हैं। कहे नानक सुन संत, गुरु जी कहते हैं हे संत सुनो, कथो अकथ कहानी, कथन तो रहित थी कथा करो। कहानियाँ मत गढ़ो, गुरु जी कहते हैं कहानियाँ मत गढ़ो, सच्चाई को देखो, सच को देखो। गुरु जी का नाम ही एक सच है, वही एक सच्चा सहारा है। चतुराई किने ना पाया, हे मन चंचला, जो हे टिक के ना बैन वाले मन, चतुराई किने ना पाया, चलाकियां नाल उसनु किसे ने नहीं पाया। चतुराई ना पाया किने, चलाकियां नाल किसे ना पाया। तू सुन मन मेरे, यह माया मोहनी, ये माया मन को मोह लेने वाली है। जिन्हें परम बुलाया, जिसने इन्हें भरमों में बुलाया है। माया तो मोहनी तीने कीती, यह मोह लेने वाली माया ही उसने बनाई है। गुरु जी कहते हैं कि जो मन है वो बड़ा ही चंचल होता है, वो तो हमेशा अपनी चंचलता दिखाता रहता है, कभी इस जगह कभी उस जगह भटकता रहता है। हमारे अंदर ही ऐसी शक्ति होती है संगत जी कि जो हमारे उस चंचल मन को काबू में कर सकती है, कंट्रोल में कर सकती है, और
उस चंचल मन को कंट्रोल करने में सबसे बड़ा हथियार हमारा क्या होता है? हमारे गुरु का नाम। हमारे गुरु का नाम, गुरु के चरणों में जाकर उनका नाम सिमरन करने से हम अपने चंचल मन के ऊपर काबू कर सकते हैं। जो दुनिया की, जो इस जीवन की मोह माया है, उससे हम दूर हो सकते हैं। क्योंकि जब ये मोह माया है जो ये हमारे अंदर रहती है, तब तक हम पूर्ण रूप से गुरु का नाम नहीं ले सकते, पूर्ण रूप से हम गुरु के चरणों में नहीं लग सकते। जिन ठगोली पाया जिस रब ने परम विच बुलाया है, कुर्बान किता तिसे विट, मैं उस रब तो वारना चाहता हूँ। जिन मोह मीठा लाया जिसने मोह मीठा करके लगाया है, कहे नानक मन चंचल, गुरु जी कहते हैं हे चंचल मन, चतुराई किनेन पाया, चलाकियां नाल किसे प्राप्त नहीं कीता। तो संगत जी, ये पंक्तियां हमें यही बताती हैं, यही सिखाती हैं कि हमें चालाकियां जो हैं वो हम लोगों के साथ में कर सकते हैं, अपने घर वालों के साथ कर सकते हैं, दुनिया के साथ कर सकते हैं, बाहर वालों के साथ कर सकते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा के साथ में, गुरु के साथ में हम अपनी चालाकियां नहीं कर सकते। हमारी चालाकियां वहाँ पर काम नहीं आती हैं। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारी श्रद्धा, हमारा सच्चा जो नामदान है वही काम आता है। अगर हम सच्चे मन से अपने चंचल मन पे कंट्रोल करके सच्चे मन से उस गुरु के चरणों में लगते हैं, तो ही हमें सच्चे गुरु और सच्चे नामदान की प्राप्ति होती है। चालाकियों से, चुस्तियों से हमें कुछ नहीं मिलता। लोगों के साथ हम चालाकियाँ करते हैं, उनको कुछ नहीं पता चलता, लेकिन वो ईश्वर परमपिता परमात्मा जो सर्वपई है, वो सब कुछ जानता है। वो हमारे अंदर की, हमारे बाहर की सारी चालाकियाँ, हमारे सच्चे मन को भी जानता है कि ये बंदा सच्चे मन से मेरे से जुड़ा है या ये कुछ सिर्फ पाने के लालच से ही यहाँ पर आया है। तो गुरुजी हर एक को पहचानते, हर एक की मन को, हर एक की आत्मा को पहचानते हैं। तो सच्चे मन से बिना चालाकियाँ किए हुए अपने चंचल मन को काबू में करके हमें गुरु के चरणों में लगना चाहिए, उनका नाम सिमरन करना चाहिए। उसी से ही हमें सच्चे आनंद की प्राप्ति हो सकती है। तो संगत जी, हमारी 10 पौड़ी आज की हो गई। अब आगे की 10 पौड़ी हम कल विद व्याख्या करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्राना अपना टाइम देने के लिए, मेरे को सुनने के लिए। कोई भी भूल चूक, कोई गलती हुई हो तो गुरुजी माफ़ करना, संगत जी आप भी माफ़ करना। पूरे मन से मैंने पूरी कोशिश की है पाठ को अच्छे से करने की, उसकी व्याख्या अच्छे से करने की, और मुझे आशा है कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। गुरुजी हम सब पे, आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी की। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी आप सबका, मुझे ये इतनी पवित्र जो सेवा है वो देने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना।